हेलो सभी को नमस्कार। इससे वाला सुपर हीरो वाला की ओके बेटा, ओके देख। ये वाला देखा। तो अभी फेसबुक पर जो डेली देखते रहते, मैं भी अपना देख रहा था। एक बहुत ही अच्छी कहानी मैंने सुनी। कहानी इतनी अच्छी लगी, मुझे लगा कि आप सबको मैं सुनानी चाहिए। अगर आप उन्हें दिव्य प्रकाश दुबे ने सुनाई, एक लोक कथा थी। तो कहानी इतनी अच्छी है कि मुझे लगता है आप लोग इसे सुने और इसके मैसेज को समझे, क्या कहानी कहनी चाह रही है। तो लोक कथाएं हमारी संस्कृति का आगे बढ़ाती हैं, वाहक होती हैं। शुरू करते हैं। मैं तो इंतजार कर रहा था कि और साथी आ जाएं तो मैं शुरू करूं, और जो शुरू करते हैं वो लोग बाद में देख लेंगे, है ना, कि जो लोग जुड़ चुके हैं उनका नुकसान नहीं करना चाहिए। तो कहानी इस तरह से है कि एक बुढ़िया होती है, उसके 4 बेटे होते हैं, बहुएं होती हैं, सब घर में रह रही होती है, आराम, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। अब जब 4 बहुएं हैं तो बुढ़िया को काम कम ही करना पड़ता है। लड़के बाहर कमा के लाते हैं, घर में बैठी रहती है, कुछ कुछ थोड़ा बहुत तो बड़े बुढ़िया काम करती हैं, उस तरह का काम वो करती रहती हैं। धीरे धीरे क्या होता है कि बुढ़िया का अचानक से वेट गेन होने लगता है, वजन बढ़ने लगता है। तो खा तो सभी रहे थे घर में, बाकी लोगों पे तो बहुएं भी थीं, बेटे भी थीं, उन पे तो खाने का इतना असर नहीं पड़ रहा था, पर वो मोटी होती जा रही थी। अब जब मोटी हो रही थी तो बाकी लोगों की नज़र में भी आ रही थी कि कहाँ छुपे रहेगी। तो बाकी लोग ताना देना शुरू कर देते हैं, खा तो हम भी रहे हैं और लग ही रहा है। तो वो भी ताना मार देती थी, काम कुछ करती नहीं है, काम तो हमें करना पड़ता है, सारा काम तो हम करते हैं, पिसते तो हम हैं, ये बैठी बैठी हुक्म चलाती रहती हैं, मोटी तो हो ही जाएंगी। तो धीरे धीरे दिन बढ़ते जा रहे थे, पर बीमारी जो इस तरह की थी वो और मोटी होती जा रही थी। औरत जो है बुढ़िया, वो सारा थोड़ा बहुत जो काम घर में करती हैं, वे 4 बहुएं हैं, 4 बेटे हैं, एक बहू है, तो घर में काम ही कितना बचा उसके हिस्से में आता होगा। फिर भी वो थोड़ा बहुत अपना काम करती थी। फिर भी अब उसे रुताने बढ़ते जा रहे थे, ये देखो, हाँ तो हम भी रहे हैं, काम तो हम भी कर रहे हैं, मोटी होती जा रही है, मोटी होती जा रही है, कुछ नहीं करती है, पूरे दिन बैठी रहती है, पूरे दिन हमें देखती रहती है, हमसे जलती रहती है, हम सारा काम करते रहते हैं। एक बहू ने ताना मारा, दूसरी ने फिर ये ताना मारा, तीसरी ने फिर ये ताना मारा, चारों ने। अब तो बेटों ने भी कह दिया कि माँ, सारा खाना आपको ही लग रहा है, देखो तो हमें तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, बुआ तो सूख रही हैं, कुछ आप शरीर को हिला लिया करो, इतनी मोटी होती जा रही हो। अब बात चुभने लगी उसे। दूसरे बेटे ने एक बार उसने भी कह दिया कि माँ, पड़े पड़े पूरे दिन आपको कुछ कर लेना चाहिए, खूब मोटी होती जा रही हो। एक दिन तीसरे बेटे ने भी बात कह दी कि माँ, आपको कुछ लगता नहीं कि हिलाने की जरूरत है शरीर को, मोटापे से मर जाओगी। चौथे बेटे ने भी एक दिन ये बात कह दी कि माँ, देखो तो सही, हमारे घर में खा तो सब रहे हैं और लग एक को ही रहा है, आप ही इतनी मोटी क्यों होती जा रही हो। चौथे ने भी ये बात कह दी। अब जब सबने ही बात कह दी तो अब बुढ़िया से रहा नहीं गया। इस घर में मैं ही, मेरा खाना इतना लोगों को खल रहा है, तो पूरी जिंदगी खपा देते हैं बड़े बुजुर्ग इस परिवार को आगे बढ़ाने में, और आज मैंने, मेरे खाने पे ये सबने, जो 4 बहुओं ने, 4 बेटों ने ताने दे दिए, अब मैं इस घर में नहीं रुक सकती, अब बस बहुत हो गया। बुढ़िया निकलती है, चल पड़ती है, आप देखती ना ताप देखती है, ना सोचा कहाँ जाऊंगी, कहाँ रहूंगी, कहाँ खाऊंगी, बुढ़िया तो चल पड़ती। चलती गई, चलती गई, चलती गई। बहुत दूर पहुंचने के बाद एक पुराना सा खंडर आया। बुढ़िया कुछ अता पता था नहीं कहाँ जाना है, वो तो गुस्से में निकल गई थी। व्यक्ति क्या बैठ के रुक जाती है। अब वो खंडर के कमरे के अंदर जा चुकी है, चारों दीवारें हैं, एक बुढ़िया है और वहां कोई नहीं है। बुढ़िया का गुस्सा थोड़ा शांत होता है, बैठती है, सुस्त आती है, थोड़ी सी आंखें रुंध जाती हैं, थोड़ी देर झपकी ले लेती है। अब बुढ़िया क्या करती है, सामने वाली दीवार से अपनी बात बतानी शुरू कर देती है कि मेरी जिंदगी तो ऐसी है, मेरे साथ कितने जुल्म हुए, मुझे मेरे बेटे ने क्या कहा, मेरी सास ने, मेरी बहू ने क्या कहा, जो जो उसके साथ घटना घटी थी अपनी कहानी कह डालती है। इतना कह डालती है कि दीवार कहानी सुनते सुनते थरथरा के ढह जाती है। अब दूसरी तरफ मुंह कर लेती है। बुढ़िया देखती है क्या हुआ पहले दीवार को, फिर वो अपनी कहानी दूसरी दीवार को सुनाना शुरू कर देती है कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, मैं इतनी दुखी हूँ, मैं इतनी दुखी हूँ, मैं अपने सारे टुकड़े रो देती है। दूसरी दिवाली सुन सुनकर ढह जाती है। पर वो अब बुढ़िया ने अपने अंदर बदलाव महसूस करना शुरू किया। जब उसने पहली दीवार ढही थी तो उसके अंदर कुछ वेट कुछ कम हुई, पतली हो गई थी। दूसरी दीवार भी ढह गई, वो और कुछ कम पतली हो गई। बुढ़िया चौंकती है, ये कैसे हुआ,
फिर वो तीसरी दीवार जो बची थी साइड वाली, उसको अपनी कहानी, अपने दुखड़ा सर, मेरे साथ ये बुरा हुआ, मेरे साथ ये बुरा हुआ, मुझे ये बुरा लगा, मेरी कोई सुनता नहीं है, मेरा ये है। दूसरी कहानी बुढ़िया ने उसे सुनाई, वाली वही कहानी, अपना दुखड़ा। वो दीवार भी कहानी सुनकर ढह गई। बुढ़िया थोड़ी सी और कम हो गई। अब जो एक दीवार बची थी उसके पीछे वाली, बुढ़िया ने उधर ही मुंह करके अपनी कहानी सुना डाली कि मेरी बहू ऐसी है, मेरा बेटा ऐसा है, मेरे से ताने देते हैं, ये है। वो कहानी भी ढह गई। बुढ़िया चौंक गई। अब वो बहुत पतली हो चुकी थी और वो बाहर निकलती है और अपने घर की ओर या बाहर की तरफ सड़क पर चलने लगती है। पता नहीं कहाँ जा रही है, वो चलना शुरू कर देती है। तो कहानी यहीं खत्म हो जाती है। पर मुझे ये कहानी इसलिए अच्छी लगी कि आजकल की जिंदगी में हम सब किसी न किसी तरह से मेंटल सिकनेस से जूझ रहे हैं। परिवार है, जैसे इस कहानी में 4 बेटे 4 बहुओं का था। हम सबके पास में सब भाई हैं, दोस्त हैं, कई नंबर फ़ोन कॉन्टैक्ट में हैं, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। हमारी लिस्ट में सैकड़ों दोस्त बने हुए हैं। पर क्या सच में कोई हमारे दिल की व्यथा को, दिल के दर्द को सुनने वाला है? वो जब सुनता ही नहीं है, वो अंदर ही अंदर वो कुंठा बड़ी होती रहती है और हम बीमार होते जाते हैं। इसका सीधा सा इतना आसान सा इलाज है। कोई मेंटल साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, डॉक्टर क्या दवाई देंगे इसकी? आप कितनी काउंसलिंग करवा लो, कितनी दवाई खा लो, कोई इलाज है क्या इसका? बस इसका यही इलाज है, साझा कीजिए, शेयर कीजिए। आप जितना सुना दोगे आप हल्का महसूस करते हैं। वो हल्कापन खुश रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए जरूरी है। तो आपके साथ कहानी क्यों साझा की? विकास शर्मा एजुकेशन, एजुकेशन का तो मेरा चैनल है ही, क्वालिटी एजुकेशन के लिए मिशन के तौर पे मैं जुड़ा हुआ हूँ और आपसे अपील भी करता हूँ कि आप भी इस मिशन का हिस्सा बने। पर खुद को हल्का करने के लिए भी आप इस जगह का यूज कर सकते हैं। आपको यहाँ साझा कीजिए ऐसी कोई कहानी आपने सुनी हो, इससे जुड़ी हुई, या इस लोक कथा जो मैंने सुनाई, इसी कहानी कोई और वर्जन चलते रहते हैं। तमिल की एक्चुअली लोक कथा है, आपने कोई और वर्जन सुना हो तो हमारे साथ साझा कीजिए। और आप, जब ऐसा समय आता है, क्या आपके पास ऐसा कोई है जिससे आप अपने दिल की बात कह पाते हो? आप बहुत लकी। तो फ्रेंड्स, ये कहानी मुझे तो बहुत पसंद आई है। आपको कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया मेरे साथ कमेंट बॉक्स में साझा कीजिए और ये भी बता दीजिए कि अगर मैं इस तरह की कहानी सुनाऊं तो आप सुनना चाहेंगे क्या? तो मैं कहीं भी मुझे इस तरह की कहानी ढूंढूंगा, सर्च करूंगा, आपके पास सप्ताह में एक कहानी लेकर आया करूंगा। ऐसा मेरी इच्छा है। पर ये तभी ऐसा होगा अगर आप लोग भी हामी भरें, कमेंट बॉक्स में मेरे से बताएं कि हाँ विकास भाई कहानी ठीक ठाक है, अच्छी कहानी सुना लेते हो आप, जारी रखिएगा। तो अगर आप ऐसा आशीर्वाद देते हैं तो ही जारी रखूंगा, नहीं तो मोटिवेशन नहीं मिलता है। मैं खुद कहानी सुनाऊँ, खुद ही उसे बाद में देखता रहूँ मैंने अपनी क्या वीडियो डाली थी, अपने परिवार वालों को वही सुनेंगे, हाँ मेरे को मेरी वीडियो है। तो आप लोगों का प्यार मिलना बहुत ज़रूरी है। अब मिलता है तो फिर अगली कहानी में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।